हेलो दोस्तों, नमस्कार। अवध कंप्यूटर सेंटर की आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग जानेंगे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके पहले हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताया था, जो कि आप लोग देखे होंगे। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो कंप्यूटर फंडामेंटल की प्लेलिस्ट में जाके आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान सकते हैं और हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे उसको हम चलाते हैं, सारा डिटेल्स में हमने बताया है, तो वहां से आप उसको सीख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारे पेपर में जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो आपका ओ लेवल हो चाहे ट्रिपल सी हो, सभी जगह लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लाइनक्स के बारे में जानते हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स यूनिक्स जैसा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल पर आधारित है। कर्नल को पहली बार 17 सितंबर 1991 को लिनस टोरवाल्ड द्वारा जारी किया गया था। लिनक्स आमतौर पर लिनक्स वितरण में पैक किया जाता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कई अलग अलग टुकड़े शामिल हैं, जैसे कि बूट लोडर है, कर्नल है, इनिट सिस्टम, डेमन, ग्राफिकल सर्वर, डेस्कटॉप वातावरण, एप्लीकेशन आदि। तो ये जो है इसमें शामिल होते हैं। लिनक्स यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय संस्करण में से एक है। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय संस्करण में से एक है। ये ओपन सोर्स है क्योंकि इसका सोर्स कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स इसलिए है क्योंकि इसका जो सोर्स कोड होता है, जो कि सॉफ्टवेयर की जो कोडिंग होती है, वो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। ये उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। लिनक्स को यूनिक्स कंपैटिबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया था। इसकी कार्यक्षमता सूची यूनिक्स के समान है। लिनक्स ओएस के कुछ लोकप्रिय संस्करण या वितरण उबुंटू, फेडोरा, लिनक्स मिंट, ओपन एसयूएससी, पीसी लिनक्स ओएस, डेबियन आदि। कंपोनेंट ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से मुख्य कंपोनेंट हैं। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। एक कर्नल है, दूसरा सिस्टम लाइब्रेरी है और तीसरा सिस्टम यूटिलिटी होता है। तो कर्नल क्या है, कर्नल के बारे में हम जान लेते हैं। कर्नल जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य हिस्सा होता है। जो कर्नल है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य हिस्सा होता है। ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, यानी जो है गतिविधियां हैं सबको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है कर्नल। इसमें विभिन्न मॉड्यूल होते हैं और ये अंतर्निहित हार्डवेयर के साथ सीधे बातचीत करता है। कर्नल सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम में निम्न स्तर के हार्डवेयर विवरण को छिपाने के लिए आवश्यक अमूर्तता प्रदान करता है। टाइप्स ऑफ कर्नल, कर्नल के प्रकार, तो ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक मोनोलिथिक कर्नल होता है, दूसरा हाइब्रिड कर्नल होता है, तीसरा है एक्सो कर्नल और चौथा है माइक्रो कर्नल। यानी जो कर्नल है ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। अब सिस्टम लाइब्रेरी क्या है? सिस्टम लाइब्रेरी स्पेशल फंक्शन या प्रोग्राम है। सिस्टम लाइब्रेरी स्पेशल फंक्शन या प्रोग्राम है जिनका उपयोग करके एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम यूटिलिटीज कर्नल की सुविधाओं तक पहुंचते हैं। ये लाइब्रेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की अधिकांश कार्यक्षमताओं को लागू करते हैं और कर्नल मॉड्यूल कोड के एक्सेस अधिकारों की आवश्यकता नहीं होती है। सिस्टम यूटिलिटी क्या है? सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम विशेष व्यक्तिगत स्तर के कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता प्रदान करता है। अब चलिए हम जानते हैं बेसिक फीचर क्या है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फीचर्स क्या है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि ये पोर्टेबल है। जो आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि सॉफ्टवेयर एक ही तरह से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। लाइनक्स कर्नल और एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी भी प्रकार के हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर उनकी इंस्टॉलेशन का समर्थन करते हैं। ये इसकी विशेषता है, पोर्टेबल। दूसरी विशेषता है ओपन सोर्स। लाइनक्स स्रोत कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और ये कम्युनिटी यानी समुदाय आधारित विकास परियोजना है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई टीमें सहयोग में काम करती हैं और ये लगातार विकसित हो रही है। मल्टी यूजर, अगली विशेषता है वो मल्टी यूजर है। लाइनक्स एक बहु उपयोगकर्ता प्रणाली है। लाइनक्स एक
मल्टी यूजर उपयोगकर्ता प्रणाली है, जिसका अर्थ है कि कई उपयोगकर्ता एक ही समय में मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम जैसे सिस्टम संसाधन तक पहुंच सकते हैं, यानी एक साथ ही जो है संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, लाइनेक्स एक बहुउपयोगकर्ता ऑपरेटिंग प्रणाली है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका अर्थ यह है कि कई उपयोगकर्ता एक ही समय में मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम जैसे सिस्टम संसाधन तक पहुंच सकते हैं। हायरार्किकल फाइल सिस्टम, लाइनेक्स एक स्टैंडर्ड फाइल संरचना प्रदान करता है जिसमें सिस्टम फाइलों, उपयोगकर्ता फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है। शेल, लाइनेक्स एक विशेष दुभाषीय प्रोग्राम प्रदान करता है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के आदेशों को निष्पादित करने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन, कॉल एप्लीकेशन, प्रोग्राम आदि रन करने के लिए किया जा सकता है। सिक्योरिटी, अगली जो विशेषता है सिक्योरिटी है। तो लाइनेक्स पासवर्ड सुरक्षा, विशिष्ट फाइलों तक नियंत्रित पहुंच, डेटा के एन्क्रिप्शन जैसी ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण सुविधाओं का उपयोग करके उपयोगकर्ता को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स सिस्टम, यानी लाइनेक्स सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है, संरचना कैसी है। लाइनेक्स सिस्टम की संरचना में निम्नलिखित परतें होती हैं: हार्डवेयर लेयर, कर्नेल, शेल और यूटिलिटीज। तो हार्डवेयर अगर आप यहां चित्र में देखें तो यहां पे आपका हार्डवेयर होता है, फिर कर्नेल है, फिर शेल है, और उसके बाद यूटिलिटीज में आपका ये जो है सबसे बाहरी जो परत है वो क्या है, यूटिलिटीज का है, जिसमें एप्लीकेशन हो सकते हैं, कंपाइलर, आउट, डेट, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब हार्डवेयर लेयर क्या है? हार्डवेयर परत, हार्डवेयर में सभी परिधीय उपकरण जैसे रैम, एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, सीपीयू आदि होते हैं इसके अंतर्गत हार्डवेयर में। कर्नेल, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य घटक है, सीधे हार्डवेयर के साथ बातचीत करता है, ऊपरी परत घटकों को निम्न स्तर की सेवाएं प्रदान करता है। शेल, कर्नेल के लिए एक इंटरफेस, उपयोगकर्ताओं से कर्नेल के कार्यों की जटिलता को छिपाता है। शेल उपयोगकर्ता से कमांड लेता है और कर्नेल के कार्यों को निष्पादित करता है। यूटिलिटीज, तो यूटिलिटीज को हम हिंदी में उपयोगिता कहते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को ऑपरेटिंग सिस्टम की अधिकांश कार्यक्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने आपको लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय कराया है। आगे की क्लास में हम जानेंगे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड हैं जिनके बारे में हम आगे की क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।